होटल कारोबारियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिनके पास पैसे नहीं रहे उन्होंने उनसे पैसे नहीं लिए। मुफ्त में मिनरल वाटर की बोतलें पर्यटकों को दी गई और पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश सरकार की सराहना हुई। वर्ल्ड बैंक ने हमारी सराहना की। भारतीय जनता पार्टी का नीति योग है, उसके उपाध्यक्ष ने हमारी सराहना की। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी है, उन्होंने हमारी सराहना की। पर जयराम ठाकुर जी को ये बात रास नहीं आई और मेरा प्रोग्राम भरमौर का भी था। मैं भरमौर में मौसम खराब हो गया, मैं नहीं पहुंच सका। हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा मैं नहीं पहुंच सका, पर अध्यक्ष महोदय ने यहां पहुंचकर आप लोगों का हाल जाना। हर विधानसभा क्षेत्र में गए और जब फिर मेरा कार्यक्रम बन रहा था कि मैंने 15 अप्रैल अगर स्पीति में बुलाया है तो 15 या अगले कुछ महीने में मैं एक राज्य स्तर का कार्यक्रम यहां करूंगा। और उसी समय हमें पता लगा कि 14 अगस्त को फिर अत्यधिक बारिश पूरे प्रदेश में हुई। एक ही दिन में 14 अगस्त के दिन में बारिश से कभी भी हिमाचल प्रदेश में इतनी मौतें नहीं हुई जितनी 14 अगस्त को एक ही दिन में 51 मौतें हुई। पूरे ऊपरी शिमला में सब रास्ते टूट गए। सेब की फसल बागवानों की पक के चुकी थी और हमने हर जगह हम गए। शिमला शहर में भी शिव बॉडी के पास 21 लोग हमें छोड़कर चले गए। इस आपदा में इतनी भयंकर तबाही हुई, तबाही का ऐसा मंजर था कि कोई भी जिला इससे अछूता नहीं रहा। विडंबना देखिए, इस बरसात में 551 लोग हमें और अपने परिवार को छोड़कर चले गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति करते रहे और कहते रहे कि विधानसभा 70 बुलाइए। वो मुख्यमंत्री रह चुके थे। आप जानते हैं कि विधानसभा 70 जब बुलाया जाता है 1-1.5 हजार पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगती है। सारे अधिकारी कर्मचारी विधानसभा 70 की तैयारी में लगते हैं। हम उनसे अनुरोध करते रहे कि थोड़ा हमें इस आपदा से निपटने दीजिए, लेकिन वो राजनीति करते रहे। हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। ये योजना भी आने वाले समय में अभी धरातल पर आपके पास आएगी। मनरेगा में कितने भाई बहन हमारे काम करते हैं। दिहाड़ी मिलती है, असेसमेंट के कारण कम हो जाती है और मनरेगा में कई परिवारों का पालन पोषण होता है। इतिहास में सबसे ज्यादा वृद्धि एक ही साल में 60 रुपए जो मनरेगा की दिहाड़ी जो ट्राइबल के अलावा 240 रुपए थी, इसको बढ़ाकर 300 रुपए किया और आपको 350 की। ये क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नीतियां आम आदमी तक पहुंचने की है। आप गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं। किसी ने सोचा था कि गाय का दूध भी सरकार खरीदेगी अगर इस रेट से कम जाएगा? हमने गाय के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस 45 रुपए किलो दिया, भैंस के दूध के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस 55 रुपए किलो दिया। अब जहां गाय भैंस होगी वहां गोबर भी होगा। हमने कहा कि गोबर से पैदा होने वाला जो एक गेहूं है या मक्की है, उसको भी सरकार 40 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं खरीदेगी, 30 रुपए किलो के हिसाब से मक्का खरीदेगी। क्योंकि हम किसान के हाथ में पैसा देना चाहते हैं। ये सब योजनाएं अभी दूसरे बजट में थी और तभी राज्यसभा का चुनाव हुआ और राज्य की सभा के चुनाव में वो मेरे इन बजट में जो मैं योजनाएं लाए बहुत प्रशंसा कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया। 6 तारीख को जो बिके हुए 6 विधायक थे वो डिनर भी साझ कर रहे थे।
इनके साथ बड़ी गपशप मार रहे थे, कुलदीप सिंह पठानिया जी के साथ, नैयर सिंह के साथ भी एक दो आदमी लगे हुए थे। हम भी पहुंच के विक्रम नित्य जी के साथ भी गप्पे मार रहे थे। अब सब लोगों के साथ गप्पे मार रहे, बजट में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब राज्य के सभा के समय सबसे वरिष्ठ हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सबसे लीडिंग एडवोकेट को पार्टी ने चुना। पार्टी किसी को भी टिकट दे सकती है, क्योंकि हम पार्टी के नुमाइंदे हैं। और ब्रेकफास्ट भी सवेरे किया, बोला फ्रेश न्यूज मंगाया, ठीक रहेगा। बोला फ्रेश है, मैं बोला फ्रेश है, फ्रेश न्यूज बनाओ जिनको। 22 करोड़ रुपए का राजस्व को बुलाई किया, 22 करोड़ का फायदा सरकारी कर्मचारियों को हुआ, किसान को हुआ। आज उनको अमूल पेंशन स्कीम दी, 4% दिए और दिया। पुलिस वाले 7 रुपए डाइट मिलती थी, अधिकारी आगे बोलते कि 4 रुपए कर दो, महिला क्यों कर दो। जब मैं 22 करोड़ कमाया, हमने उनकी डाइट मनी को भी 210 से बढ़ाकर 1000 रुपए किया, क्योंकि हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे जो बंद किए, वो पैसा जो हमने कमाया वो जनता का था। यही नहीं, बार बार जयराम जी बोलते थे, बिंदल जी बोलते थे कि गारंटियां क्या है, 1500 कब आएंगे, कब देंगे 1500। मैं चुपचाप अपना काम करता रहा, मैं सरकार के खजाने को भरता रहा। मुझे पता है हमारी हिमाचल में परिवार जो है और परिवार की पूंजी जो महिलाओं के हाथ में है। मैंने फैसला किया 3 मार्च को हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में प्यारी धना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। 18 साल से ऊपर की जो भी बेटी होगी, ये मैं मुख्यमंत्री के तौर पर आपको कहना चाहता हूं। और जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस होगा, हमारी सरकार हर महीने 1500 रुपया देगी और साल का 18,000 रुपए देगी। किसान सम्मान निधि में सिर्फ 6,000 रुपया मिलता है, उससे 3 गुना ज्यादा 18,000 अपनी बहनों को देगी। ये हमारा पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है, जो हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे जो 5 साल जयराम ठाकुर जी जिसको ठीक नहीं कर सके, हमने ठीक करके ये पैसा आपको बांटा। अभी तो शुरुआत है। इस हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना 2027 तक हमारा लक्ष्य है। जब बरसात में एक खंभा गिर जाता था पिछली सरकार के समय, तो 10 दिन तक गांव में बिजली भी नहीं आती थी, पानी भी नहीं आता था। हम रात दिन लगे रहे, पूरे देश से हमें फोन आ रहे थे कि कम से कम हमारे बच्चे यहां घूमने आए हैं। 75,000 टूरिस्ट फंसे हुए थे, 15,000 गाड़ियां फंसी हुई थी, उनके नाम मोबाइल चल रहे थे। पानी की जितनी योजनाएं थी बह चुकी थी, सड़कें टूट चुकी थी। हमारी सरकार ने, अभी हमारी सरकार को बने हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे, उस आपदा की लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ा और 48 घंटे में कुल्लू जिला में हमने पानी भी मुहैया करवाया, टूटी सड़कों को भी ठीक करवाया और बिजली की रोशनी भी 48 घंटे के अंदर पहुंचा। यह सरकार की कटिबद्धता होती है, यह सरकार की पीड़ा होती है कि जिस जिला में आपदा है उसमें सरकार और सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य एकजुटता से उस युद्ध को लड़े। रात दिन हम काम करते रहे। सड़कों को निकालने का जिम्मा हमारे विक्रम दित्य जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पर था। खुद जेसीबी में बैठकर काम करते रहे, लोगों के पास जाते रहे, सारी जगह सड़कों को खुलवाया गया। और भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी हमसे कहते रहे विधानसभा 70 खजाना खाली है, लेकिन इच्छा शक्ति मजबूत थी। और हमने 1 साल में प्रयास किया कि इस खजाने को जो हिमाचल सरकार का है इसको भी दुरुस्त करना है। धीरे धीरे हम नीतियों में बदलाव करते गए, नियमों में बदलाव करते गए।
कुछ हमने कड़े फैसले आम जनता के हित के लिए लिए। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते रहे ओल्ड पेंशन स्कीम कोई भी नहीं दे सकता। आज हमने ऐसे कितने 4000 कर्मचारी हैं जो बेचारे छोटी छोटी नौकरी करके इस आशा में उम्मीद रखते थे कि हमने इस 35 साल सरकार की सेवा की है, विकास की गाथा में हमारा भी योगदान है। अगर उनको ओल्ड पेंशन स्कीम ना मिलती तो 3000 रुपया मिलना था या 2750 रुपया मिलना था। हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम के द्वारा उन्हें 27,000 रुपया और 30,000 रुपया मिल रहा है। कि धीरे धीरे इस प्रदेश में हमने देखा कि और कैसे आम नागरिक को किस तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मैंने पाया कि जो पटवारी है अगर इंतकाल करना है तो उसको कई चक्कर लगवाते हैं। तकसीम है तो दादे के समय शुरू होती है और पोते के समय चलती है। हमने राजस्व कानून का अध्ययन किया, आम लोगों की सुविधा के लिए, किसान की सुविधा के लिए हमने उन कानूनों में बदलाव किया और पिछले 4 महीने में 1 लाख इंतकाल हमने किए, 7,500 तकसीम हमने किए। हमने देखा कि अनाथ बच्चे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं बालिका आश्रम गया, उन बच्चों ने मुझसे कोई मांग नहीं की, उन्होंने कोई अनुरोध नहीं किया। मैंने उनके भाव को समझा, उनके अंदर क्या भावना पनप रही है मैंने उसको जाना। उन्होंने नहीं मांगी और हिंदुस्तान का पहला कानून चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में, मुख्यमंत्री सुख आश्रय के रूप में हमने नई योजना लाई। आज 27 साल तक सरकार पढ़ाई का खर्चा करेगी। फिर हमने एक और चीज देखी, कई हमारी बहनें बहुत जल्दी विधवा हो जाती है, घर में बच्चे होते हैं, कमाने वाला जब चले जाता है तो उस बहन पर क्या बीतता आती है। इस दूसरे बजट में मैंने 1,15,000 विधवा महिलाओं के बच्चों को, जिनकी उम्र जितना भी पढ़ना चाहे 27 साल तक हमारी सरकार उनकी पढ़ाई का, उनकी हॉस्टल का, उनकी फीस का पूरा खर्चा उठाएगी। बड़ी बातें कर रहे थे, हमने सोचा सच में इनके मन में पीड़ा है। हमारे सब लोगों ने भी अपनी बात विधानसभा सत्र में रखी और जब आपदा प्रभावित परिवारों के साथ उस प्रस्ताव पर खड़ा होने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी की सभी विधायक उस प्रस्ताव के समर्थन में नहीं खड़े हुए और विधानसभा के सभागार में बैठे। हमने प्रस्ताव पारित किया। मैं देश के प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैं देश के गृह मंत्री जी से मिला कि हमारा प्रदेश इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना कर रहा है। आपने गुजरात में भुज की तर्ज पर स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया, उत्तराखंड में दिया, हिमाचल प्रदेश को भी दीजिए। हमें आश्वासन मिला, मैं उम्मीद लगाकर बैठा रहा। हमें वो मिलता रहा जो हमारे बजट में पहले ही था, चाहे आपदा आती एनडीआरएफ का और एसडीआरएफ का। हमें कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं दिया, कोई स्पेशल राहत नहीं दी। हमने फिर भी उस चुनौती का सामना किया और हमने अपने कैबिनेट में फैसला किया कि हम अपने आर्थिक संसाधनों से जो आपदा प्रभावित परिवार है हम उनकी सहायता करेंगे। 22,000 आपदा परिवार प्रभावित हुए। हर जगह जाता था, हर गोवा में भी धन बल से उन्होंने कुर्सी हथियाई, कर्नाटका में भी धन बल से उन्होंने कुर्सी हथियाई, लेकिन हिमाचल के देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ था। जिस भगवान को चुनौती जयराम ठाकुर जी ने विधानसभा के अंदर दी कि इस सरकार को भगवान नहीं बचा सकता, उस आम आदमी मुख्यमंत्री को उसी भगवान ने बचाया। और इसमें माध्यम बने हमारे
स्पीकर महोदय कुलदीप सिंह पठानिया जी, जिनके माध्यम से आज हिमाचल प्रदेश में आम जनता की सरकार है। और अब समय आएगा 1 जून को, जब आपने जो बोलते हमारी अंतरात्मा नहीं मांगी, उनकी अंतरात्मा नहीं थी, उनकी धन आत्मा नहीं मांगी। उनकी आत्मा नहीं थी, धन आत्मा नहीं मानने दे रहा था कि हमारे पैसे फंसे हुए हैं, पूरी किस्त नहीं मिली है, तभी 1 महीना बाहर रहे। 1 जून को आपके पास सबसे बड़ी ताकत जो कांग्रेस पार्टी की नीतियों के देश के आजाद होने के बाद आपको किसी पार्टी ने दी है, वो ताकत वोट की आपको कांग्रेस पार्टी ने दी। उस ताकत का अगर आप सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 जून को जब आप वोट डालने जाए तो कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की सरकार आपके सामने जो अपने कार्यक्रम रखे, काम रखे हैं, उसका ध्यान रखें। और जिन्होंने सारे काम मेरे से करवाए, अगर विधानसभा की उनकी स्पीचें सुने तो मेरी प्रशंसा में उन्होंने ऐसे पुल बांधे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने देखा विधानसभा की क्लिपें आ रही है और फिर मान मनाने की बात आई, पता लगा कि वो सीधे चंडीगढ़ चले गए, पंचकूला, हरियाणा सरकार थी वो। अब पंचकूला क्यों चढ़ा? वोट आपने खिलाफ डाल दे, कोई बात नहीं, उसमें कोई अनसीट नहीं, वो सबसे समृद्धशाली होगी और हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य बनेगा। ये सोच कांग्रेस पार्टी की। और आज मैं आपके बीच क्यों आया? मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। जो लोग कुर्सी के भूखे होते हैं, सत्ता के भूखे होते हैं और उम्मीद होती है कि ये घर हमारे पास एक सर ढकने के लिए मकान है हमारे पास, लेकिन क्या पता था कि जिस मकान में आप रात का भोजन करते हैं, रात को सोने लगे, अचानक अपने परिवार के छोटे बच्चों को उठाकर आपको घर से बाहर निकलना पड़े और आपका पूरा का पूरा घर बाढ़ में बह जाए, आपदा में बह जाए, लैंडस्लाइड में बह जाए। पाई पाई जोड़कर एक आदमी हिमाचल प्रदेश में घर बनाता है। 90% लोग हम गांव में रहते हैं। मुझे उन परिवारों को बसाने की चिंता सताने लगी। मैंने देखा एक जगह टेंट में ठंड पड़ रही है और हमने उनको रहने के लिए टेंट में इंतजाम किया है। मैंने अपने अधिकारियों की बैठक बुलाई और हमने फ्री राशन उपलब्ध करवाया, फ्री गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाया। 22,000 परिवार, कईयों की पशुशालाएं चलेगी, कईयों की भेड़ बकरियां बह गई। फिर उनको बसाने की बात आई। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। बसाने के नाम पर एक कानून है कि हम घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपया देंगे। जो पंचायत प्रधान है वो सब जानते हैं, 1.5 लाख रुपया देंगे। किसी की आंशिक रूप से कोई मकान नष्ट हो जाए तो 4,000 रुपया देंगे, किसी की भेड़ मर जाए तो 4,000 रुपया देंगे। मैंने अधिकारियों से बात की, मैंने कहा ये तो बहुत कम राशि है। अधिकारी ने कहा कि मूल नियम है, कानून है। हमने वो नियम भी बदल दिया और हमने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कानून भी बदल दिया, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश में हमारे परिवार के सदस्य थे। और जहां 1.5 लाख राशि मिलती थी, वहां हमने उनको 7 लाख रुपए राशि उपलब्ध करवाई। जहां पशुशाला का 20,000 या 25,000 मिलता था, हमने 1 लाख उपलब्ध करवाया। जहां कच्चा घर टूटने पर 1,20,000 रुपये मिलता था, मैंने कहा, अधिकारी ने कहा कि इसका तो कच्चा घर है। मैंने इस गरीब आदमी को क्या आप जिंदगी भर कच्चे घर में रखोगे? जिसका भी कच्चा घर टूटा, हमने उसको भी 7 लाख रुपया उपलब्ध करवाया। यही नहीं, जिसकी भेड़ बकरी से वो बह गई हो, उसको 8,000 रुपया राशि दुनिया की। आपदा प्रभावित परिवारों के लिए सड़कें घुमाने का कार्य हमारे लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य जी दिन रात लगे रहे।
सकते हैं, आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, चायल रोड, कोटला, तहसील कंडाघाट, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन शुरू हो चुकी है। आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं।